बच्चों अब हम मोमेंट्स का ही न्यू चैप्टर चालू कर रहे हैं। ये है हमारा लेक्चर 172। चैप्टर का नाम है चैप्टर 8 अ हाउस इज नॉट अ होम, कि एक मकान घर नहीं होता, मकान घर नहीं होता। ये स्टोरी में इसमें चैलेंजेस दिखाए गए हैं एक टीनेजर होने के। ये भी स्टोरी थोड़ी सी आप मतलब इसमें भी टीनेजर्स के ऊपर ही है कि एक टीनेजर्स क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं और बड़ा होने में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और जो ऑथर हैं, ठीक है, जो ऑथर हैं वो भी टीनेजर थे। उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे वो टीनेज से जब वो बड़े हो रहे थे कैसे प्रॉब्लम्स को फेस किया। ठीक है, ये स्टोरी उस पे है, द हाउस इज नॉट अ होम। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ नाउन, मतलब फर्स्ट फॉर्म में ही है। मतलब राइटर जो है वो मतलब अपने लिए स्टोरी बोल रहे हैं। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड of my class with all sincerity. The upper grade levels could afford me. It felt strange starting over as a freshman as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to different high school. I felt very isolated. देखो, जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि मेरा जो फर्स्ट ईयर था हाई स्कूल का, पहला साल था, हाई स्कूल मतलब 11th स्टैंडर्ड। हाई स्कूल का जो मेरा पहला साल था मुझे बहुत अजीब लगा। जब मैंने जूनियर हाई छोड़ा, और मैंने जूनियर हाई मतलब जब 10th छोड़ा, तब मैं हेड था, मेरी क्लास का मैं हेड था, और मैं ऑलरेडी सीनियरिटी थी मेरे में क्योंकि मैं हेड था। मुझे ऐसे लगा कि मैं बड़ी क्लासेस में जाऊंगा तो बड़ी क्लासेस मुझे अफोर्ड कर पाएंगी, मतलब वहाँ पे भी मेरा नाम होगा। बट ये मुझे बहुत ही स्ट्रेंज लगा, वापस से मुझे नए से चालू करना था क्योंकि हाई स्कूल डिफरेंट होता है जूनियर स्कूल से। तो जो हाई स्कूल में गया तो बोले वहाँ पे वो जो स्कूल था वो मेरे पुराने स्कूल से डबल था, मतलब मेरा पुराना स्कूल था उससे डबल था। और जो मेरे जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स थे ना, वो सब ने दूसरे दूसरे हाई स्कूल्स में एडमिशन ले ली थी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था। सेकेंड पैराग्राफ, मैं मेरी पुरानी टीचरों को इतना ज़्यादा मिस करता था कि मैं वापस जाता था और उनसे मिलता था। वो मुझे इनकरेज करती थी कि भाई मैं स्कूल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ और मैं नए नए लोगों से मिलूँ, कि वो मुझे समझाती थी कि मैं एडजस्ट हो जाऊँगा और मैं अपने नए स्कूल से भी प्यार करने लगूँगा। जितना पुराने स्कूल से नहीं करता था उससे ज़्यादा मैं नए स्कूल से प्यार करने लगूंगा। They made me promise that when that happened I would still come by and visit them from time to time. और वो प्रॉमिस भी लेती थी टीचर्स कि अगर तुझे नया स्कूल पसंद आ जाए और बहुत पसंद आ जाए तो ऐसे नहीं तू हमें भूल जाए, तो भी तू हमसे मिलते आते रहना। I understood the psychology in what they are saying, but I took some comfort in it nonetheless. वो जो बोलती थी वो साइकोलॉजी में वो समझता था ऑथर, भले छोटा था पर इतना छोटा नहीं था वो, मतलब उसको फुसलाते थे, समझाते थे भाई नई जगह सेट हो जाए। पर वो जो बातें करते थे टीचर्स तो उसको थोड़ी शांति मिलती थी, मतलब उसको नए स्कूल में उनको मज़ा नहीं आती थी, पुराने स्कूल की टीचर से जा के घड़ी घड़ी मिलता था। तो वो कहती थी कि तुझे वहाँ मज़ा आ जाएगा, धीरे धीरे तू सेट हो जाएगा, हमको भूल नहीं जाना, ऐसे ऐसे बोलती थी। एक संडे आफ्टरनून, वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, बोले एक संडे की दोपहर, भाई हाई स्कूल अभी नया नया ही ज्वाइन किया था, और उस दिन बहुत ठंड थी और बहुत ही विंड चल रही थी और मेरे घर पे आग जल रही थी। तो जो मेरी जो लाल बिल्ली थी वो मेरे पेपर्स के ऊपर बैठी हुई थी और वो ज़ोर ज़ोर से मेरी जो पेन है उसके साथ खेल रही थी उसकी बिल्ली। बोले कि शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी,
वो कभी मेरे से दूर नहीं रही। मैंने उसको, जब वो छोटी सी किटन थी, जब वो छोटी सी बिल्ली की बच्ची थी, तब मैंने उसको कहीं से बचाया था। और वो बिल्ली भी जानती थी कि उसको ज़िंदगी देने वाला मैं ही हूँ। माई मदर kept stoking the fire to keep the house nice and warm। और मेरी उसकी मतलब जो राइटर है उसकी मम्मी आग जला रही थी घड़ी घड़ी, ताकि जो घर है वो गर्म रहे। अचानक से कुछ अजीब सी स्मेल आई और फिर जो राइटर है उसने नोटिस किया कि उनकी जो सीलिंग थी, उनकी जो छत थी, वहाँ से धुआं निकल रहा था और वो धुआं पूरे रूम में फैल गया। इतना धुआं था कि वो कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। और हम लोग फ्रंट डोर की तरफ भागे, फ्रंट यार्ड की तरफ भागे, क्योंकि इतना धुआं था। मतलब समझ गए कुछ गलत हुआ है, आग वाग लगी है, क्योंकि उसकी मदर आग जलाती रहती थी घर में ठंडक गर्माहट के लिए, ठंड के दिन थे, तो कुछ हुआ है। राइटर मतलब सब समझ गए और सारे फ्रंट डोर पे भागे। जैसे ही वो लोग बाहर की तरफ गए, सारी जो उनकी छत थी वो एकदम आग की लपटों में लिपट गई, मतलब पूरी आग आग हो गया और एकदम फैलने लगी। और राइटर जो था, क्योंकि हाई स्कूल में था तो उतना समझदार था, वो तुरंत नेबर्स के पास गया और उनको बोला फायर डिपार्टमेंट में फ़ोन करो। और बोले मैंने देखा कि मेरी मदर फिर से घर के अंदर भाग रही थी। मतलब वो घर जो पूरा जल रहा था वो पूरे घर के अंदर भाग रही थी। तो बोले मेरी मदर जब घर के अंदर भागी तो वो छोटा सा एक बॉक्स लेके बाहर निकली, मेटल का बॉक्स लेके बाहर निकली और उसमें बहुत ज़रूरी कागजात थे। बोले उसने वो बाहर फेंका और फिर से पागलों की तरह फिर से मेरी मदर अंदर गई। तो बोले अब मैं समझ गया अब क्या लेने गई है। ऑथर बताता है, राइटर, कि मेरे पिता की मौत हो गई थी जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था। और बोले कि मेरे को पता है कि मेरी माँ मेरे पापा की पिक्चर्स और उनके लिखे हुए लेटर्स को आग में जलने नहीं देगी। वो आज तक उनको संभाल के रखे हुए हैं। पर मैंने ज़ोर से चिल्लाया, मम्मी नहीं, मत जाओ। तो मैं भी मेरी माँ के पीछे पीछे दौड़ने लगा। भाई मैं भी ज़ोर ज़ोर से दौड़ने लगा। मैंने देखा मेरी माँ फिर से अंदर गई तो मैं ज़ोर से दौड़ने लगा और अचानक से एक बड़ा हाथ मुझे ज़ोर से पकड़ा। किसी ने मेरे को ज़ोर से पकड़ा। किसने पकड़ा? फायरमैन ने। बोले फायरमैन ने मुझे ज़ोर से पकड़ा। बोले मैंने देखा ही नहीं कि हमारी सारी सड़कों पे फायर ट्रक्स आ गई थी। मतलब सारी ट्रकें आ गई थी हमारी सड़कों पे और मैं अपने आप को उस फायरमैन से बचाने की कोशिश कर रहा था चिल्लाते चिल्लाते। और मैं उसको बोल रहा था आप समझ नहीं रहे हो, मेरी मदर अंदर है, मेरी मदर अंदर है। वो फायर फाइटर उसको पकड़े ही रहा। मतलब जो फायरमैन था उस लड़के को, ऑथर को पकड़े ही रहा, जबकि बाकी फायर फाइटर अंदर भागे घर के अंदर। वो फायरमैन समझ रहा था कि मैं इलॉजिकल बात कर रहा हूं एंड दैट इफ ही वर टू लेट गो आई विल रन। ही वॉज राइट। अगर उसने उस राइटर का उस टाइम हाथ छोड़ दिया होता वो तुरंत अंदर भाग गया होता जलते हुए घर में अपनी माँ के पीछे। फिर वो बोल रहा है ऑथर के कि सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी मदर को ये फायर फाइटर्स निकाल आएंगे। फिर उस फायरमैन ने पूरा उसको कंबल उड़ाया राइटर को और उसको एक कार के अंदर रख दिया। मतलब उन्हीं की कार थी, उसके अंदर बिठा दिया। और फिर वो जो फायरमैन थे
एक फायरमैन उसकी मदर को लेके निकला और उसकी माँ को तुरंत एक ट्रक में डाल दिया गया और उसको ऑक्सीजन मास्क चढ़ा दिया गया। तो राइटर जो है अपनी माँ की तरफ भागा और उसने उसको ज़ोर से गले लगा लिया अपनी माँ को। इतनी देर तक उसको ऐसे हो रहा था कि मम्मी गई क्यों अंदर, मम्मी को गुस्सा आ रहा था कि मम्मी गई क्यों, कुछ हो जाएगा, मेरा क्या होगा। पर वो सब गायब हो गया, मतलब वो गुस्सा गायब हो गया। वो मतलब माँ को ठीक देख के वो खुश हो गया। फायरमैन ने बोला तुम्हारी मदर ठीक हो जाएगी। तुम्हारी मदर ने खाली थोड़ी सी धुआं, भाई थोड़ा सा धुआं ज़्यादा उनको हो गया है, धुआं चला गया है, ठीक हो जाएंगी। और फिर वो वापस फायर फाइटर वो फायर को बुझाने गया और राइटर और उसकी मदर वहीं बैठे रहे। राइटर बोल रहा है मुझे याद है कि मैं देख रहा था, वहाँ बैठे बैठे देख रहा था अपनी मदर के साथ कि कैसे मेरा हाउस जल रहा था और हमको पता था हम कुछ नहीं कर सकते, जल रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते हमारे हाउस का। 5 घंटे बाद फाइनली फायर बुझ गई। हमारा जो घर था वो एकदम पूरी तरह से झुलस चुका था। पर फिर मुझे कुछ स्ट्रक हुआ, कुछ मुझे सूझा। मैंने तो मेरी बिल्ली ही नहीं देखी। ठीक है, आपने देखा था ना एक बिल्ली थी जो ऑथर के साथ थी इतने टाइम से, बोले बिल्ली कहाँ है, वेयर वॉज माई कैट, मेरी बिल्ली कहाँ है। पर मैं एकदम आतंक में आ गया, मैं एकदम खौफ में आ गया और मैंने देखा कि वो तो कहीं मिल ही नहीं रही। Then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat, I broke down in tears। और अचानक से बोले जैसे हर चीज़ मेरे दिमाग में घूमने लगी, मेरा नया स्कूल, वो आग, मेरी बिल्ली, और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बोले अब मुझे मेरा नुकसान फील हो रहा था। ठीक है, बोले अभी भी जो फायरमैन है वो हमें घर के अंदर नहीं जाने दे रहे थे। उस रात उन्होंने फिर से हमें नहीं, पूरी रात अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा अभी भी बहुत डेंजरस है हमारे घर में अंदर जाना। अभी भी राइटर ऑथर सोच रहा है मेरी बिल्ली मर गई होगी या जिंदा होगी। मतलब एक एक पल राइटर ऑथर यही सोच रहा था कि मेरी बिल्ली जिंदा होगी कि मर गई होगी, और वो बस अंदर जाना चाह रहा था। फिर बोले हमारी कार में हमको हमारे पास कुछ कपड़े थे और फायरमैन ने थोड़े ब्लैंकेट्स दिए थे और हम लोग हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के घर गए ताकि हम उनके यहाँ रात बिता सकें। फिर बोले नेक्स्ट डे मंडे को मैं मेरे स्कूल गया। तो दूसरे दिन मैं स्कूल गया और जब आग भाई भड़की थी, घर में आग भड़की थी, मेरे को वही ड्रेस पहनी हुई थी जो कि मैं चर्च में पहन के गया था उस समय, और पर मेरे पास जूते नहीं थे। मैंने मेरे जूते घर में आके उड़ा दिए थे जब मैं मेरा होमवर्क करने बैठा, और मेरे जूते भी फायर की चपेट में आ गए। तो मुझे मेरे आंट से टेनिस शूज़ लेने पड़े। Why couldn't I just stay home from school? मैंने कहा कि मैं क्यों घर नहीं रह सकता। मेरी मदर को बोला मैं घर क्यों नहीं रह सकता, पर मेरी माँ सुनने को तैयार ही नहीं थी।
और मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हो रहा था इस तरह से स्कूल जाना, कल के कपड़े पहन के, और जूते, टेनिस के जूते आंटी के लेके। मुझे शर्म आ रही थी, पर मेरी माँ समझ ही नहीं रही थी, उसको तो मुझे स्कूल भेजना था। The clothes I was wearing looked weird. I had no books or homework and my backpack was gone. बोले जो कपड़े मैंने पहन रखे थे वो इतने अजीब थे क्योंकि कल के थे। मेरे पास ना बुक्स थे ना होमवर्क था। मेरा बैकपैक मतलब मेरा जो स्कूल बैग था वो भी जल चुका था। बोले मेरी जो लाइफ थी उसी बैकपैक के अंदर थी, मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर भरता था। तो उसने कहा क्या मेरे साथ पूरी ज़िंदगी ऐसा ही होना है, क्या मैं ऐसे ही जीऊँगा? तो उस टाइम ऑथर को बहुत बुरी बुरी फीलिंग्स आ रही थी। वो ऑथर कह रहा था कि मुझे, अगर इसको बड़ा होना कहते हैं तो मुझे बड़ा नहीं होना, मुझे चेंज नहीं होना, मुझे लाइफ को हैंडल नहीं करना, मैं बस मर जाऊं। मतलब उस ऑथर को उस टाइम समझ, स्कूल क्यों मम्मी ऐसे भेज रही है, क्यों मैं कल के कपड़े पहने हुए हूँ, क्यों मैं ऐसे जूते, उसको ऐसे लग रहा था मैं पहले तो स्कूल से ही सेट नहीं हो रहा था, अब वैसे स्कूल में उसको इस तरह से जाना था। सो ऑथर को बहुत बुरा लग रहा था हर चीज़ का। बोले मैं स्कूल में एक ज़ॉम्बी की तरह गया। ज़ॉम्बी मतलब एक दूसरे ग्रह के नहीं, ज़ॉम्बी मतलब भूत टाइप लोग होते हैं। सो बोले मैं ज़ॉम्बी की तरह स्कूल गया और हर चीज़ ऐसे ही चल रही थी और मुझे पता नहीं था क्या होने वाला है। बोले अब तो मेरी लाइफ की सारी सिक्योरिटी चली गई थी। कैसे सिक्योरिटी चली गई थी? बोले मेरे पुराना स्कूल एक तो चला गया, मेरे पुराने दोस्त चले गए, मेरा घर चला गया, मेरी कैट चली गई। बोले अब तो मेरी लाइफ में कुछ सिक्योरिटी जैसा रहा ही नहीं। भाई जो मेरी लाइफ को सिक्योर करता था वैसी तो कोई चीज़ अब मेरी लाइफ में रही ही नहीं। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemicals that had used to put on the fire. बोले जब उस दिन स्कूल के बाद जब मैं उस घर में गया, मेरे घर में गया, जले हुए घर में गया, तो मैं एकदम शॉक हो गया। ऑलमोस्ट सब कुछ जल गया था और कुछ जला नहीं भी था तो वो पानी ने और आग बुझाने के लिए डाले हुए केमिकल्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। मतलब पूरे घर में कुछ रहा ही नहीं। द ओनली मटीरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट एंड सम अदर दैट माई मदर हैड मैनेज्ड टू हीरोइकली रेस्क्यू। बोले जो कुछ चीज़ें जो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, क्या जो बोले मेरी माँ ने जो एक हीरो की तरह वो अंदर घुसी थी और जाके वो लेके आई थी, कुछ फ़ोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स और कुछ पर्सनल आइटम्स लेके आई थी, सिर्फ वही नहीं जले, बाकी मेरा पूरा घर खाक हो गया था। पर मेरी बिल्ली चली गई इस सब में और मेरा दिल अभी भी दुख रहा था मेरी बिल्ली के लिए। मतलब मुझे अभी भी बिल्ली के लिए रोना आ रहा था। There was no time to grieve. My mother rushed me out of the house. We would have to find a place and I would have to go buy some clothes for school. बोले पर अब यहाँ पे बैठ के रोने का कोई टाइम नहीं था। मेरी मदर ने तुरंत मेरे को हाउस से बाहर निकाला। अब हमें रहने के लिए एक घर ढूंढना था और मुझे स्कूल में पहन के जाने के लिए कपड़े खरीदने थे। हमें पैसे बोरो करने पड़े, उधार मांगने पड़े हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं रहा था, सब जल गया था। कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था, कोई कैश नहीं था जिससे हम हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल पाएँ। सब कुछ आग में धुआं हो गया था। That week, the rubble that used to be our house was being cleared off the lot.
इवन दो वी हैड रेंटेड नियर बाय आई वुड गो टू देम क्लियर अवे डेब्रिस। बोले जो हमारा घर होता था वो अब मतलब गायब हो गया था। हमने बाजू में ही एक छोटा सा फ्लैट ले लिया था, पर मैं जब भी मुझे टाइम मिलता था हमारे जले हुए घर को देखने जाता था ताकि मुझे मेरी बिल्ली मिले, पर वो चली गई थी। मैं हमेशा उसके बारे में सोचता था कि बेचारी मेरी बिल्ली की किस तरह से वो आग में झुलस गई होगी। अर्ली मॉर्निंग जब मैं उस बिल्ली को डिस्टर्ब करता था और मैं बेड से उठता था और वो भी मेरे साथ उठ जाती थी और वो मुझ पे चढ़ जाती थी और मेरे पॉकेट में घुस जाती थी और सो जाती थी। मुझे बोले बहुत ज़्यादा याद आ रही थी मेरी बिल्ली। अब कह रहा है जो ख़राब चीज़ें हैं ना वो जल्दी फैलती हैं, जो ख़राब न्यूज़ है ना वो जल्दी फैलती हैं। तो बोले मेरे केस में भी ऐसे ही हुआ। बोले ये मेरा जो नया स्कूल था, जो मेरा हाई स्कूल था, टीचर्स भी थे, सबको मेरी हालत का पता लग गया। बोले मेरे को बहुत एम्बैरेसमेंट होती थी, मुझे ऐसे लगता था जैसे मैंने ही सब किया है। बोले ये नए स्कूल में मुझे ऐसा अटेंशन नहीं चाहिए था, मतलब सारी स्कूल को उस पर दया आ रही थी कि बेचारे का घर पूरा सा घर जल गया, पर बोल रहा है मुझे ऐसी दया नहीं चाहिए थी लोगों की और मुझे ऐसा अटेंशन नहीं चाहिए था। भाई लोग मुझे ऐसे अटेंड करें, मुझे वैसा नहीं चाहिए था। भाई मैं दूसरी तरह से फेमस होना चाहता था। बोले दूसरे दिन जब मैं स्कूल गया तो सब बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे। बोले जब मैं जिम क्लास के लिए तैयार हो रहा था, मैं मेरे लॉकर की तरफ गया तो लोग मेरे को बोल रहे थे कि जल्दी कर जल्दी कर। बोले मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर बोले इतने दिनों से सब मेरे साथ अजीब ही हो रहा था तो मुझे कुछ सरप्राइज नहीं हुआ। तो बोले मुझे ऐसे ही लगा कि वो ज़बरदस्ती मुझे जिम में ले जाना चाह रहे हैं। फिर मुझे पता लगा कि क्यों ले जा रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने एक बड़ी टेबल लगाई थी और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी और वो सब मेरे लिए थी। उन लोगों ने मेरे लिए काफ़ी चीज़ें कलेक्ट की थी, जैसे कि नोटबुक्स, क्लोथ्स, जीन्स, टॉप्स, स्वेट सूट्स। बोले मेरे लिए क्रिसमस की तरह था और मैं बहुत ही इमोशनल हो गया। मतलब उसके नए स्कूल के सारे मतलब जितने भी बच्चे थे उसके लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की थी। बोले मैं इनसे तो मेरी पूरी तरह से बात भी नहीं हुई थी, ना मैंने कभी इंट्रोड्यूस किया गया था। वो लोग मुझे अपने घरों में बुलाने लगे कि तू हमारे घर में एक बारी विज़िट करना, मतलब फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा रहे थे। और वो लोग सच में मेरे लिए एक कंसर्न दिखा रहे थे और उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बोले इन सब में मुझे फिर एक मतलब हाश वाली फीलिंग आई, ब्रीदेड अ साय ऑफ रिलीफ। मुझे हाश वाली फीलिंग आई और मुझे पहली बार ही लगा कि सब चीज़ें अब नॉर्मल हो जाएंगी। और उस दिन मैंने फ्रेंड्स बनाए। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, मतलब नए स्कूल में पहले बार ही मैंने फ्रेंड्स बनाए। सो ये है पेज 53। हम यहीं पे एंड करते हैं पेज 53 पे। सो ये स्टोरी है अ हाउस इज़ नॉट अ होम, कि एक मकान घर नहीं हो सकता। सो हम यहाँ एंड करते हैं कि फाइनली जो ऑथर है उसके नए स्कूल में फ्रेंड्स बने, उस आग की वजह से बने, और नए स्कूल वालों ने भी उसको मतलब वेलकम किया, एक मतलब उसको चीज़ें दी, सब कुछ किया। ठीक है। सो अब हम देखेंगे आगे क्या होता है, क्या उसको बिल्ली मिलती है या अब उसके साथ क्या होता है, हम कल देखेंगे। सो जस्ट रीड द एंटायर स्टोरी अप टू पेज 53। यहाँ तक रीड करें
एंड अच्छा लगेगा, रीड करेंगे। ये भी अच्छी स्टोरी है टीनेजर इमोशंस के बारे में, ठीक है। सो रीड द एंटायर थिंग एंड व्हाट्सएप मी दैट यू हैव रेड इट। थैंक यू।